आज तो मैं मुखिया से पूछता हूं कि मुखिया का अर्थ क्या होता है, बताओ तो। इलेक्शन में तो खड़ा हो गया है, लेकिन मुखिया का अर्थ नहीं जानता। मुखिया कहते हैं किसको? हे भगवान, मुखिया का पद पाने के लिए खड़ा हो गया, मुखिया का अर्थ नहीं जानता। वह अपने गांव को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को क्या चलाएगा जो मुखिया शब्द का अर्थ नहीं जानता है। बहुत लोग नेता में खड़े हुए हैं, गाड़ियां घूम रही हैं, और बहुतों से मैंने पूछा, मेरे पास तो बहुत तेरे सांसद आते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सांसद आते हैं आशीर्वाद के लिए, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एमएलए आते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, महाराज आशीर्वाद दो। अरे एमएलए को, एमपी को एक महात्मा क्या आशीर्वाद देगा? एमपी एमएलए को महात्मा आशीर्वाद क्या देगा? हम तो राजनीति जानते नहीं। तब ये लोग कहते, महाराज आप राजनीति तो नहीं जानते, लेकिन राजनेता बना सकते हैं। आप आशीर्वाद दे देंगे तो हम राजनेता बन जाएंगे। मैं उनसे कहता हूं, नेता बनने के लिए मेरे पास आए हो, नेता शब्द का अर्थ जानते हो? नेता का क्या अर्थ होता है? बस खाकी वर्दी पहन लिए और नेता हो गए? कदापि नहीं। नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला, समाज का सही नेतृत्व करने वाला, समाज को सही दिशा में ले जाने वाला। जो झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, नशाओं का सेवन कर रहा है, जो बात बात में हिंसा करने पर तुला हुआ है, दूसरे की मां बहनों को बुरी निगाहों से देख रहा है, ऐसे पापी लोग समाज का क्या नेतृत्व करेंगे? ऐसे पापी लोग समाज को क्या सही दिशा में लेकर के जाएंगे? सही दिशा में ले जाने के लिए सही नेतृत्व करता होना चाहिए। जो मैंने कल आप लोगों को भरत की वाणी सुनाई, चाहिए धर्मशील नर नाहु। धर्मशील राजा होना चाहिए, धर्मात्मा राजा होना चाहिए, धर्माचार करने वाला राजा होना चाहिए। नेता का एक अर्थ नेतृत्व करने वाला, समाज को सही दिशा में लेकर के जाने वाला। नेता का एक अर्थ होता है ले जाने वाला। जो संस्कृत पढ़े लिखे लोग हैं वे जानते होंगे, ले जाने वाला। गरीबों के लिए, समाज के लिए जितना फंड ऊपर से आए, सबको अपना घर ले जाने वाला। यह भी नेता का अर्थ होता है, और प्रायः आजकल यही नेता है। भगवान श्री राम ने भरत जी को सिखलाया है नेता बनने के लिए। मुखिया, मुख्य शब्द से मुखिया शब्द बना हुआ है। समाज का मुख्य आदमी, समाज का प्रधान आदमी। बिहार झारखंड प्रांत में मुखिया बोलते हैं और अदर स्टेट में प्रधान बोलते हैं। समाज का मुख्य आदमी, समाज का प्रधान आदमी कैसा होना चाहिए? मुख सा चाहिए, मुंह के समान। मुखिया को, समाज के प्रधान व्यक्ति को, नेता को, अंग्रेजी में सुने तो लीडर को, मुंह के समान होना चाहिए। मुंह क्या करता है? चावल डालिए, दाल डालिए, सब्जी डालिए, खीर डालिए, पूरी डालिए, हलवा डालिए। मुंह अपने पास कुछ रखता है? कुछ नहीं रखता। खूब बढ़िया से चबा चबा करके, खूब सुपाच्य बना करके
बहुत हल्का बना करके, जल्दी से पच जाने योग्य बना करके फिर भीतर सप्लाई कर देता है। पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक पूर्वक अपने मुंह में आए हुए पदार्थ को सर्वांग को सौंप देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। अपने पास यदि दांत में थोड़ा सा घुस भी जाता है तो निकालने का प्रयास करते रहता है, अपने पास कुछ भी नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री इतने बड़े नेता, और उनकी मां ने झोपड़ी छोड़कर महल का कभी दर्शन नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कमरा को छोड़कर महल का दर्शन नहीं किया। और बिहार के सबसे पहला मुख्यमंत्री श्री बाबू थे। वे जब जा रहे थे बद्रिकाश्रम तीर्थ के लिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे कि कुछ पैसे देते, हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। आप पूर्ण बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री, राजा, बिहार सरकार, आप अपने कोष से मनमर्जी लेकर के जाइए, तीर्थ करिए। श्री बाबू ने कहा था वह संपत्ति बिहार की प्रजा की है, हमारी नहीं है, हमारी वह नहीं है। हम आपसे कर्ज के रूप में मांग रहे हैं, हमें जो वेतन मिलेगा मासिक, उस वेतन से आपके कर्ज को वहां से आने के बाद चुकाएंगे, आपका भी नहीं रखेंगे। इसको कहते हैं मुखिया, इसको कहते हैं लीडर। ऐसे लीडर के होने से राम राज्य की स्थापना होती है। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान को एक जगह मुंह में जाता है, जथा युग। मुंह यदि बुद्धि विवेक नहीं रखे, सबको बराबर दे दे, तो भी शरीर नहीं रहेगा। बराबर देगा तो पेट के जैसा हाथ भी हो जाएगा, अंगुली भी हो जाएगी। तो शरीर देखने में अच्छा लगेगा। जिस अंग की जैसी मोटाई चाहिए, जिस अंग में जितना रक्त संचार चाहिए, जिस अंग में जितना मांस चाहिए, बुद्धि विवेक पूर्वक उतना ही मुंह पहुंचाता है। उसी तरह से समाज में किसको कितना चाहिए, ये नहीं कि अरबपति को भी उतना ही दे दो, खरबपति को उतना ही दे दो, करोड़पति को उतना ही दे दो, खाकपति को भी उतना ही दे दो, सबके लिए इंदिरावास लागू कर दो। ऐसा नहीं, देखना है आवश्यकता को, किसको कितनी आवश्यकता है। पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक, जैसे मुंह विवेक पूर्वक जिस अंग को जितनी आवश्यकता है उतना ही समर्पित करता है, उसी तरह से राजा को, नेता को, समाज के मुख्य व्यक्ति को ऐसा ही विवेकी होना चाहिए कि समाज का संरक्षण बुद्धि विवेक पूर्वक करे। किसको कितना आरक्षण चाहिए, बुद्धि विवेक पूर्वक उसका प्रयोग होना चाहिए। भरत, समस्त राजनीति का यही सार है। और तुम्हारे साथ हमसे भी ज्यादा सिखलाने वाले सद्गुरु हैं, जिन्होंने हमको थोड़ा सा सिखलाया, इतना ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। वे ज्ञान के भंडार सद्गुरु तुम्हारे साथ में हैं।
और अखिल विश्व ब्रह्मांड का नेतृत्व करने का सामर्थ्य महाराज जनक को है। वे जनक महाराज भी तुम्हारे साथ में हैं, तो मैं किस बात की चिंता है? तू आराम से जा, तू तो कठपुतली रहेगा, नाच तो नचाने वाले गुरु वशिष्ठ हैं, मिथिलाधिराज जनक जी महाराज हैं, तुमको किस बात की चिंता है? इस तरह से समझाया बुझाया। भरत जी भगवान श्री राम और सीता जी की परिक्रमा करते हैं। प्रसंग में तो ऐसा भी आया है कि राज तिलक के बहुत सारे सामान लेकर के आए थे, लेकिन राज स्वीकार की तो बात हुई नहीं। राज्य भूमि को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, एक तरफ राम एक तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। इतना बड़ा त्याग दोनों में है, इतना बड़ा त्यागी ही देश का संचालन कर सकता है। अब क्या करें? भगवान के आदेश से अत्रि मुनि के पास गए हैं भरत जी, और एक कुआं में वे सारे तीर्थ के जल, तीर्थ की सामग्री समर्पित कर दिए हैं। वही भरत कूप कहलाता है। और सबको प्रणाम कर, नमन कर, माथे पर पादुका लेकर उन्हें लग रहा है कि एक पादुका के रूप में राम और दूसरी पादुका के रूप में मैया सीता मेरे साथ हैं। पादुका में सीताराम का दर्शन। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद तस्मिन दृष्टे परावरे, भगवान का दर्शन होने के बाद काठ में भी राम दिखलाई देते हैं।